वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग क्या होता है, सबसे पहले अपन ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक की अनु लिखा हुआ है, उसके बाद भव, रूप, कुल, वाद्य ये लिखे हुए। उसके बाद में नया शब्द जो बना वो लिखे हुए अनुभव, अनुरूप, अनुकूल, अनुवाद। तो अनु शब्दांश यहाँ पर क्या है, मूल शब्द में जुड़ रहा है और जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। तो यानी कि अनु हो गया उपसर्ग, उसके आगे वाला मूल शब्द और उसके बाद में जो नया शब्द बना। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग के जो उपसर्ग होता है वो कहाँ लगता है, शुरू में लगता है और वाक्य में यानी कि शब्द में परिवर्तन ला देता है। अब देखते हैं अपन कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में कुल मिला के 3 तरह के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। तो इसमें सबसे ज्यादा संस्कृत के ही है। तो देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो मेन जो संस्कृत के उपसर्ग है वो है जिसका अर्थ नहीं या अभाव होता है, अति, अधिक, अन, नहीं, अभाव, अधि, श्रेष्ठ, ऊपर, अभी, और, निकटता, अब, बुरा, हा, तक। तो ये संस्कृत के उपसर्ग है। इसके अलावा और भी है, अभी आगे आपको बताएंगे। अब इनके अर्थ आपको इसके सामने दिए हुए, फिर उनसे जो शब्द बने वो आपको सामने दिखाई दे रहे। जैसे उदाहरण देखिए, ए का नहीं यानी कि अभाव होता है। अब उससे अज्ञान बना, अधर्म बना, अकाल बना, अनाथ बना, यानी कि इन सब के अर्थ में नहीं आएगा। अब आगे और इसमें जो संस्कृत के उपसर्ग है वो देखिए, उत, उद, उप, कु, तत्, दूर, दुस, निश, नी, परि, प्र, प्रति, सु, ये सब संस्कृत के उपसर्ग है और इनके अर्थ आपको सामने दिए जा रहे हैं। उत का मतलब ऊपर, उद का मतलब ऊपर या उत्कर्ष, उप छोटा, को बुरा, तत् उसी, दूर कठिन, दुष कठिन, निस का नहीं, नी का नीचे, परि चारों ओर, प्र अधिक, प्रति प्रत्येक और सु का अच्छा। अब देखिए जैसे इनसे शब्द बनते हैं। जैसे सबसे पहले उत का देखिए, उत का मतलब ऊपर या उत्कर्ष। अब इससे जो शब्द बने वो उत्साह, उत्पन्न, उत्तर, उत्कर्ष और उत्थान। तो इस तरह से बाकी जो उपसर्ग है उनसे ये शब्द बने हैं। अब उपसर्ग में संस्कृत के यानी कि उपसर्ग की तरह ही संस्कृत के कुछ अवयव भी अपन यूज में लेते हैं। जैसे उपसर्ग है अंत, अंतर, अधः, तिरस, पुनर, चीर, पूरा, बहिष, सत, सौ, स्वम और अवीर। ये उपसर्ग है, अवयव है संस्कृत के। इनके अर्थ सामने आपको दिए गए हैं। अर्थ का मतलब अंदर, अजय नीचे, तिरस निषेध, पुनर फिर, चीर बहुत, पूरा प्राचीन, बहिष बाहर, सत सच्चा, सौ अपना, स्वयं अपने आप और आविर का प्रकट। अब इनके वही है तरीका बनाने का। जैसे अंत का अंतपुर, अंत कक्षा, अंतरात्मा, अंतर्मन, अध का अध पतन, अधोगति। तो इस तरह से इनसे शब्द बने। अब हिंदी के जो उपसर्ग है वो देखिए, हिंदी में जो उपसर्ग है उसमें ए का मतलब अभाव, अध आधा, अन कमी, निषेध, उन एक कम, ओ हीन निषेध, कयकु बुराहीन और दू का बुरा, नी का रहित। ये हिंदी के मुख्य उपसर्ग है। इसके अलावा और भी है, जैसे स, सु, सात, भर का पूरा, चौ का चार, पर का पराया, बिन का बिना या निषेध। तो कुल मिला के 13 इसमें हिंदी के उपसर्ग हो गए। अब इनसे भी उसी तरह से उपसर्ग से जो शब्द बनेगा। जैसे ए का मतलब अभाव, अमर, अशांति, अनाथ, अछूती, इससे शब्द बने। अध का आधा, अधमरा, अधपका, अध खिला, अध कचरा। इस तरह से इससे
शब्द बने। अब इसमें जो विदेशी उपसर्ग आते हैं वो देखते हैं अपन। तो विदेशी उपसर्ग में यानी कि अरबी, पारसी, अंग्रेजी, ये उपसर्ग इसके अंदर आते हैं। जैसे कुछ, कम, बे, गेर, ना, दर, ला, हम, सब, डिप्टी। तो ये उपसर्ग कौन से हैं? विदेशी। अब इनका अर्थ, कुछ का मतलब पर्सन, कम का मतलब थोड़ा, बे बिना, गेर बुरा, ना निषेध, दर में, ला अभाव, हम का समान, सबका अधीन, डिप्टी का सहायक। अब इनसे जो शब्द बनते हैं, जैसे डिप्टी का डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी इंस्पेक्टर हो गया, सबका सब डिवीजन हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, हम का हम सफर, हम दर्द, हम सकल, हम राज, इस तरह से इससे शब्द बने। तो ये तो थे उपसर्ग। अब अपन देखते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चित्र, साहू, संगीत। अब इन सब के आगे कार लगा हुआ है और इनसे जो नए शब्द बने, चित्रकार, साहूकार, संगीतकार। तो यानी कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय आगे लगते हैं। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ का पढ़ प्लस आखू, पढ़ाखू, लिख प्लस आई, लिखाई, खेल प्लस होना, खिलौना। और प्रत्ययों के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, यानी कि दो प्रकार से प्रत्ययों को डिवाइड करते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब अपन देखते ये क्या होता है। तो कृत प्रत्यय होता है क्रिया की धातु के पीछे लगकर विभिन्न शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि कृत प्रत्यय में क्या होता है कि धातु, क्रिया की धातु के पीछे लगता है और उसके बाद में प्रत्ययों में परिवर्तन करता है, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ आई, पढ़ाई, क्रियापद प्लस प्रत्यय हो गया, झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू, क्रियापद प्लस प्रत्यय लगा है यहाँ पर। अब दूसरा जो है इसमें तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मूर्ख प्लस था, मूर्खता, खिलौने प्लस वाला, खिलौने वाला। तो दोनों में अंतर क्या है? तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इन प्रत्ययों से जो मिले जुले रूप है, कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं प्रत्यय से जो शब्द बने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको उदाहरण दिए, कुछ अपन देखते हैं। अंत प्रत्यय है। अब अंत से जो शब्द बने, गड़ंत, रटंत, ऐसे अक्षर से जो शब्द बने, घुमक्कड़, भुलक्कड़, अनीय से निंदनीय, विश्वसनीय, आई से लिखाई, कमाई, पढ़ाई, आऊ से कमाऊ, बिकाऊ, चलाऊ, आप से विलाप, मिलाप, आन से उड़ान, लगान। इसके अलावा कैसे बालक, चालक, पालक, घर से जादूगर, बाजीगर, सौदागर, अड़ा से दुखड़ा, मुखड़ा आदि। तो इस तरह से ये मिले जुले यहाँ पर रूप दिए गए हैं। जो पढ़ते हैं उनसे शब्द जो बने उनके उदाहरण। अब अपन देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का भी प्रयोग एक शब्द में होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक शब्द में आ सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जे मूल शब्द है, अब उपसर्ग है वी और प्रत्यय है इसमें ई, तो क्या हो गया इसका? विजयी। अब विजयी में वी तो उपसर्ग लगा है, ई प्रत्यय लगा है और मूल शब्द है जे। ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, अधीन। उपसर्ग है परा, प्रत्यय है ता, तो यहाँ पर बना प्राधीनता। तो प्राधीनता जो बना उसमें परा तो उपसर्ग लगा है और ता इसमें लास्ट में प्रत्यय लगा है। कुश और ई प्रत्यय से जो कुश किस्मती बना है उसमें भी दो प्रत्यय लगे, इसमें दो, एक प्रत्यय और एक ही उपसर्ग लगा है। तो इस तरह से दो
उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर भी शब्द की रचना होती है। अब दो प्रत्ययों को एक साथ भी प्रयोग करते हैं, यानी कि दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी शब्द में होता है। जैसे मूल शब्द है बुद्धि, उपसर्ग मान, प्रत्यय ई, तो यहां पर क्या हो गया, बुद्धिमानी। रिश्वत प्लस खोर प्लस ई, रिश्वतखोरी। तो यहाँ पर भी उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण दिए गए कि उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनते हैं। नीति प्लस एक, नैतिकता। धर्म इकता, धार्मिकता, धार्मिकता। अड़ियलपन, अड़ियलपन। बच्चापन आ, बचपना। ताज प्लस पोष,